हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम आशीष एंड यू आर वाचिंग माय वीडियोस। दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट डे और सेकंड डे की क्लास दिया, ऑलरेडी आपको पता भी है और उम्मीद करता हूँ आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं फर्स्ट डे की क्लास में बताया था रूट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जड़ क्या है, और उसके बाद मैंने बताया था फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का फंडामेंटल क्या है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ उससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आइए अब दूसरी क्लास की ओर और नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं, और इसमें क्या सिखाएंगे हम आपको वो आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं सेकेंड डे की क्लास में जब आपने फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पढ़ा था, जब आपने इंग्लिश का फंडामेंटल पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कहाँ से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश स्पीकिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। EASY-MR से बताया था मैंने। ठीक है, तो EASY-MR आई होप कि डन हो गया है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड हैज़ हैव। ठीक है, हैज़ हैव। देखिए, जब आपने EASY-MR पढ़ा है तो EASY-MR कभी कभी टेंस की बात आ जाती है, यार EASY-MR कौन सा टेंस है। तो अगर टेंस की पहचान करनी है तो जब EASY-MR टेंस कोई हो तो EASY-MR होता है जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहते हैं EASY-MR। ठीक है, EASY-MR जब भी यूज हो तो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो आइए और शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान है, जैसे आपने पढ़ा था सेकेंड डे की वीडियो में कि कोई काम मैं कर रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप EASY-MR का यूज़ किया करते थे, लेकिन ज़िंदगी भर क्या आप रहा है, रही है, रहे हैं यही बताओगे? कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ, कभी कभी उस काम को आप कर लेते हो तो आप क्या बताते हो? आप बताते हो मैं इस काम को मैंने कर लिया है या कर चुका हूँ, या इसको मैंने कर लिया है बोले तो, राइट। तो मतलब आज इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि कोई चीज़ मैं कर चुका हूँ। जैसे कुछ अब मैं आपको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, या ये, या ये लास्ट, या है, ये है, ये हैं। ठीक है, जैसे वे खा लिए हैं, वे गए हैं। ठीक है, वे आए हैं, मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख लिया हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से के सेंटेंसेस आ रहे हैं ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको टेंस, अगर इसकी पहचान टेंस की करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसे कि अब हम इसको सीखने की बारी करते हैं, कैसे सीखना है इसको। तो दोस्तों, जब कभी हमें कहना है कि कोई चीज़ मैं कर चुका हूँ तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान फार्मूला है। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो फिर आपको सेंटेंस इंग्लिश में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेशक। ठीक है, जैसे अगर कभी भी आपको कहना है कि कोई काम मैंने कर लिया है, ओके, तो इसको आप सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। जैसे कि बात हो रही थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसका कुछ फार्मूला है, मैंने आपको बताया था अभी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, राइट। अगर अभी भी आपको कहना है कि कोई चीज़ मैं कर चुका हूँ, ध्यान से देखना, तो इसके लिए आई हैव करोगे आप, और इसके बाद आप एक्शन करोगे। जो बता रहा हूँ उसको पढ़ते चलना, ध्यान देना, दिमाग अभी मत लगाना, अभी मुझे लगाने दे रहे, ठीक है। और उसके बाद समझ में आ जाएगा तब पूछ लेना फिर से कमेंट करके। आई हैव करना, फिर यहाँ पे इसको आई हैव भी कहते हैं, हैव। ठीक है, अभी लॉजिक भी इसका बताऊंगा मैं। आई हैव एक्शन प्लस यहाँ पे थर्ड क्या है मालूम है? थर्ड फॉर्म है। अब जरा इसके बारे में बात कर लूँ। कोई चीज़ मैं कर चुका हूँ, आई हैव होना चाहिए। एक्शन मतलब पता ही होगा काम, और उस एक्शन, उस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है आप यहाँ पे ऐड करते हैं। ज़रा मैं कुछ फॉर्म भी आपको बता दूँ कि फॉर्म कैसे होते हैं। नॉर्मल फॉर्म सभी को पता ही होगा, जैसे गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, कम, केम, कम, इस तरीके के फॉर्म। डू, डज, डू, डिड, डन, और भी बहुत सारे हैं। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये सब है थर्ड फॉर्म, और हमें बात करना है थर्ड फॉर्म की ही, क्योंकि इसमें है अगर कोई चीज़ आपने कर लिया है या मैंने कर लिया है, कोई चीज़ मैं कर चुका हूँ, तो आपको सबसे पहले आई हैव कहना है।
उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म पर फोकस करना है, आपको थर्ड फॉर्म लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर आपने कहा कि मैं जा चुका हूँ, तो मैंने आपको बताया कि आई हैव पहले कहना है, आई हैव। जाने का काम मैं क्या कर चुका हूँ, जा चुका हूँ। एक्शन क्या है आपका, जाना, राइट। जाना गो होता है, और गो का थर्ड फॉर्म, गो में प्लस करना है थर्ड ना, थर्ड फॉर्म लगाना है इसमें। तो गो का थर्ड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, तो आई हैव गॉन, राइट। इसमें आप प्लेस का भी ऐड कर सकते हैं, प्लेस को, जैसे मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली। लेकिन आप दिल्ली मत जाना क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये कर लेना। इसके बाद जैसे मैं आ चुका हूँ, वैसे तो चुका चुकी ये सब बहुत कम ही लोग लगाते हैं। गया हूँ, जैसे आ गया हूँ, ये ज़्यादा यूज होता है। या खुद बताओ, आप कहते हो क्या कोई चीज़ मैं कर चुका हूँ, नहीं कहते होगे ना, ये लॉजिक है यार। जैसे मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम, आना होता है, और कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, जैसे कम, केम, कम, राइट। तो आई हैव कम। जैसे मैं आपके पास आ गया हूँ, आई हैव कम टू यू, आई हैव कम टू यू। अच्छा, टू कहाँ लगता है, टू की भी क्लास बनेगी, टेंशन मत लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगा मैं, कमेंट अगर कर देंगे आप तब, वरना इसकी वीडियोस आएगी तब आप समझ लीजिएगा अच्छे से। और भी जैसे आपने कहा कि मैंने हाईटेक ज्वाइन कर लिया है, मैंने अमेरिकन ज्वाइन कर लिया है, मैं कोई किसी सेंटर का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई चीज़ ज्वाइन कर लिया हूँ, तो सबसे पहले मैंने बताया आई हैव तो करना ही है आपको। जैसे मैंने अमेरिकन ज्वाइन कर लिया, आई हैव, और ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन का मतलब समझ रहे हैं आप, ज्वाइन होता है, और ज्वाइन का थर्ड फॉर्म ज्वाइंड होता है ना। आई हैव ज्वाइंड अमेरिकन, आई हैव ज्वाइंड अमेरिकन, राइट। अच्छा, मैंने चाय पी लिया है, तो आई हैव, पीना क्या होता है, लेना, खाना, पीना सब टेक लगाते हैं मोस्टली, तो पीने के लिए यहाँ पे टेक लगेगा, और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, तो आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी लिया, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ या इंग्लिश बोल लिया हूँ, सो आई हैव, बोलना क्या होता है, स्पीक होता है, तो स्पीक कर दिया, बट स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन ना, तो आई हैव स्पोकन, क्या बोल लिया, इंग्लिश, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तब आपके जो आपकी टंग है, जुबां है, सबसे बड़ी बात है इंग्लिश बोलते समय जुबां काम नहीं करती क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, राइट। सो आपको बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बोलेंगे आप तभी आएगा, बिकॉज विदाउट स्पीकिंग वी कांट स्पीक। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि कोई काम मैंने कर लिया है, कर चुका हूँ, तो यहाँ पे हम आई हैव से करते हैं, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ये हमेशा ये याद रहेगा तो सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं आपके पास आ गया हूँ, आई हैव कम टू यू, मैंने अमेरिकन ज्वाइन कर लिया है, आई हैव ज्वाइंड अमेरिकन, मैंने चाय पी लिया है या मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी। और इसके बाद जैसे मैंने इंग्लिश बोल लिया है, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। इस तरीके से आप कर लेना। क्या हमेशा आपकी बात यही होती है कि मैंने कर लिया है? कभी बोलता है कि आप ये भी बोलते होंगे कि इस काम को आपने कर लिया है, ठीक है। जब आपने कर लिया है तो इसके लिए फिर यहाँ पे आप जो है आपने कर लिया है, अगर ये था भी कि आई हैव मैंने कर लिया है, मैं कर चुका हूँ, अगर कहना है कि आपने कर लिया है, आप कर चुके हो, तो यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है, आई के जगह आप यू कर दीजिए, ठीक है, यू। और यहाँ पे सबको इरेज कर दे रहा हूँ मैं ऐसे। जैसे कि अब आपने कहा कि आप कर चुके हो कोई काम, जैसे आप जा चुके हो, सो यू हैव गॉन ना, आप दिल्ली जा चुके हो, यू हैव गॉन टू दिल्ली। आगे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आप अपने पास अगर ऐसा बोलोगे यू हैव कम टू यू, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप अपने पास आ गए हो, ये तो अपने पास रहते ही हो, तो कहना है आप मेरे पास आ गए हो, तो कह देना यू हैव कम टू मी, यू हैव कम टू मी। आपने अमेरिकन ज्वाइन कर लिया है, सो यू हैव ज्वाइंड अमेरिकन। आपने चाय पी लिया है, यू हैव टेकन टी। आपने अंग्रेजी बोल लिया है, सो यू हैव स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। अभी एक चीज़ आपके मन में होगा कि यार सर ये सिंपल ही क्यों वोकैबुलरीज हमें बता रहे हैं। बेटा इंग्लिश सीखने की शुरुआत होती है ना, तो हर बड़े चीज़ की शुरुआत छोटे चीज़ से होती है, राइट। छोटे छोटे वोकैबुलरीज, छोटे छोटे वर्ड्स, शब्दों से आप सीखेंगे तो बड़े स्तर तक पहुँच जाएंगे। डायरेक्ट आप बड़ा नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने कर लिया, अभी पढ़ा था आई हैव, फिर आपने यू हैव, आई हैव था मैं कर चुका हूँ, यू हैव आप कर चुके हैं। लेकिन अगर बात आती है कि वह कर चुका है, यही बात अगर कभी होती है कि वह कर चुका है, तो इसके लिए बोलते हैं ही,
और हैज़, राइट। ही हैज़, फिर यहाँ पे एक्शन कर दोगे, फिर यहाँ पे प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सेम वही करना है। अगर ही की बात होती है, ही मतलब थर्ड पर्सन ना, ही होता है, शी है, या किसी का नाम आता है, ईट है, तो ईट के साथ भी हैज़ का यूज करना, ठीक। अभी बता दे रहा हूँ किसके साथ क्या लगना है। हैव कहाँ लगता है, हैज़ कहाँ लगता है, वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब जैसे वह उसने कर लिया या वह कर चुका है, तो ही हैज़ से आप बनाओगे सेंटेंस, सेम वही रहेगा। जैसे वह आ चुका है, ही हैज़ कम, ही हैज़ कम। वह डांस कर चुका है, ही हैज़ डांस्ड, ही हैज़ डांस्ड। वह पढ़ा चुका है, ही हैज़ टॉट, ही हैज़ टॉट। वह नया फ़ोन ले लिया है, ही हैज़ बॉट न्यू फ़ोन, ही हैज़ बॉट न्यू फ़ोन। वह मेरे पास आ गया है, ही हैज़ कम टू मी, ही हैज़ कम टू मी, ठीक है। इस तरीके से जैसे वह जॉब पा गया है, ही हैज़ गॉट जॉब, ही हैज़ गॉट जॉब। जॉब पाना क्या होता है, गेट, और गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है ना, गेट गॉट गॉट, तो ही हैज़ गॉट जॉब। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको और विस्तार से समझा दे ताकि अब और समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप इसको इरेज भी करना है। मैं जस्ट इरेज कर दे रहा हूँ। जो भी बच्चे इसको नोट नहीं किए हैं, जस्ट वीडियो को स्टॉप कर भी नोट कर सकते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक तो एक बनता ही है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस लेवल पर ले चल रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इससे प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कोई काम मैं कर चुका हूँ या कर लिया हूँ तो आई हैव एक्शन थर्ड, ठीक है, आई हैव एक्शन थर्ड था। ये था कि कोई चीज़ मैं कर लिया हूँ, आप कर लिए हैं तो, या आप कर चुके हैं, यू हैव एक्शन थर्ड, और वह कर चुका है, ही हैज़ एक्शन थर्ड, ही हैज़ एक्शन थर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करने के जरिए मैं बता दूँ आपको, जब आप कभी प्रैक्टिस करना तो इस तरीके से करना प्रैक्टिस। पहले इस तरीके का एक चार्ट बना लेना, लिख लेना, उसके बाद ऐसे ही प्रैक्टिस करना। जैसे आई हैव स्पोकन इंग्लिश, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, ही हैज़ स्पोकन इंग्लिश, ही हैज़ कम ऑन टाइम, यू हैव कम ऑन टाइम, आई हैव कम ऑन टाइम, आई हैव लर्नड इंग्लिश, यू हैव लर्नड इंग्लिश, एंड ही हैज़ लर्नड इंग्लिश। इस तरीके से मैक्सिमम 10-20 सेंटेंस आप जब बनाओगे ना तो आपकी हैबिट बन जाएगी, ओके, और आपको जल्दी से आने लग जाएगा। अच्छा, एक बात आती है, जैसे कुछ मेरे पुराने बच्चे तो आप जानते होंगे, जो पढ़े हों उससे वो तो पता ही होगा, या कहीं भी किसी भी तरीके से पता होगा कि हैज़ और हैव कहाँ लगता है, लेकिन कुछ नए बच्चों के लिए मैं एग्जैक्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कहाँ पे हैज़ और कहाँ पे हैव लगता है, ठीक है। तो देखिए बात आती है हैव कहाँ लगता है, हैज़ कहाँ लगता है। सिंगुलर जानते होंगे आप, सिंगुलर पर्सन के साथ मतलब एक वचन के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही है, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम के साथ यहाँ पे आप लगाएंगे हैज़, ये याद रखना। इसके बाद जैसे प्लूरल है तो यहाँ पे जैसे बहुवचन है, इसके साथ आप लगाएंगे हैव। कैसे, जरा मैं बना के बता रहा हूँ सेंटेंस। अगर ही की बात आती है तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। बाकी तो फॉर्मूला पता ही है, थर्ड फॉर्म सब में लगेगा ना। जैसे वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, सी जा चुकी है, शी हैज़ गॉन। जैसे ये हो गया, इट हैज़ डन, ठीक है, इट की जगह भी हैज़, इट के साथ भी हैज़ लगेगा। किसी का नाम है, जैसे राम आ चुका है, राम हैज़ कम, लेकिन अगर बहुवचन की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है तो यहाँ पे हैव करोगे। जैसे ये इसमें क्या क्या आता है, कितनी कैटेगरीज देखिए, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे के साथ आप सभी के साथ क्या लगाओगे, हैज़ हैव लगाओगे, ठीक है। जैसे आपने कहा आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, हम जा चुके हैं, वी हैव गॉन,
और उसके बाद वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन, ठीक है, और आप जा चुके हैं तो यू हैव गॉन। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। आई होप कि अब ये जो है हैज़ कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और आगे देखिए, इसी में थोड़ा सा मैं और आगे ले चल रहा हूँ आपको। यदि किसी ने क्वेश्चन कर लिया आपसे, भाई अगर आप जब तक कोई क्वेश्चन नहीं करता तब तक मज़ा नहीं आती ना, इंग्लिश सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आ रही है तो कोई क्वेश्चन करे, उसको बताओ, हल करो, सॉल्व करो तो मज़ा आता है, ठीक है। अगर इसमें अभी आपने पढ़ा, मैं कर चुका हूँ, मैंने कर लिया है, आप कर चुके हैं, आपने कर लिया है, वह कर चुका है, वह कर लिया है, या उसने कर लिया है, राइट। लेकिन अगर किसी ने कर लिया, भैया ये सब छोड़ो, आप बताओ क्या तुम कर लियो कि नहीं कर लियो, होता है ना कभी कभी। तो जैसे क्या आप कर, जो हमें कंफर्म करना है, वी हैव टू बी कंफर्म नाउ, राइट। तो हमें कहना है कि क्या आपने कर लिया है, या क्या तुम कर चुके हो, या क्या तुम कर लिए हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए आप बोलेंगे हैव यू। इसके बाद सेम वही रहेगा, एक्शन थर्ड, हैव यू एक्शन थर्ड। देखिए यहाँ पे हैव यू एक्शन थर्ड होगा, और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ऑलराइट। आगे देखिए, इसे सेंटेंसेस कैसे बनने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा किस फॉर्मूले में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना तभी पता चलेगा। तो जैसे हैव यू एक्शन थर्ड यहाँ पे है, कोई चीज़ क्या आप कर चुके हो, मतलब एक माइंड में एक वो होना चाहिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यार क्या आप कर लियो, क्या तुम कर चुके हो, क्या तुमने कर लिया है। तो हम यहाँ पे हैव यू ऐसा होना चाहिए, राइट। और इसको अमेरिकी भाषा में है यू बोलते हैं, है यू, राइट। इसलिए अंग्रेजों की भाषा समझ में नहीं आती है, आने लग जाएगी, क्लास देखोगे तब। जैसे कि हमने कह दिया यहाँ पे है यू एक्शन थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा कि क्या आपने कर लिया, क्या आप कर चुके हो, दोनों को कॉन्सेप्ट यही है यू से कह सकते हैं, हैव यू से भी कह सकते हैं, राइट। जैसे क्या आप, अगर हमने बात किया जाने की, क्या आप जा चुके हो या क्या आप गए हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हैव यू, बात किसकी आ रही है, जाने की, एक्शन क्या है, जाना, तो हैव यू गो हो गया। लेकिन गो को बनाना कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ना, तो हैव यू गॉन। समझ में आ रहा होगा ना। आगे देखिए, जैसे क्या आपने इंग्लिश बोल लिया, हैव यू स्पोकन। अच्छा, स्पोकन क्यों हो गया, क्योंकि स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन है, तो हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश बोल लिया। अच्छा चलो, एक कमाल की बात करता हूँ। अगर किसी ने आपसे कर दिया क्वेश्चन हैव यू एक्शन या हैव यू गॉन, क्या आप जा चुके हो, अगर आंसर देना हो गया तो आंसर चलिए देखते हैं, आंसर भी जरूरी है ना। किसी ने क्या क्वेश्चन करना अगर आ रहा है तो आंसर भी आना चाहिए। तो अगर आप किसी ने कहा आपसे कि हैव यू गॉन, क्या आप जा चुके हो, हाँ यार जा चुका हूँ भाई, मैं तो यार चला गया हूँ यार, तो यहाँ पे आई हैव है ना, मैं कर चुका हूँ, इसी में आप एस कर दीजिए। क्या डाउट है, क्या कोई दिक्कत है क्या, इसी से हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है कोई। अगर नहीं तो नो कर दीजिए, यस या नो में आंसर दे सकते हो, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं प्रैक्टिस करके। हैव यू गॉन, एस आई हैव गॉन। हैव यू डांस्ड, एस आई हैव डांस्ड। हैव यू टॉट, क्या आपने पढ़ा लिया, नो आई हैवंट टॉट या आई हैव नॉट टॉट, ठीक है। अभी बता दूंगा, आ जाएगा। तो ये हैव यू से हो गया ना सेंटेंस। इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस बना लेना। और जैसे हमें और कहना है क्या उसने कर लिया है, क्या उसने कर लिया है, तो जैसे हैव यू था वैसे हैज़, क्योंकि हैज़ ही हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि उसकी बात हो रही है ही की, थर्ड पर्सन की, तो ही के साथ लगता क्या है, यहाँ पे देखो हैज़ लग रहा है, तो हैज़ पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हैज़ ही हो जाएगा, हैज़ ही एक्शन थर्ड, हैज़ ही एक्शन थर्ड, ठीक है। जैसे क्या हुआ, आज आ गया है, हैज़ ही कम, हैज़ ही कम। क्या हुआ, लिख लिया है, हैज़ ही रिटन, हैज़ ही रिटन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा भी काफ़ी होता है। ये एक डायलॉग भी है, जरा मैं आपको बता रहा हूँ, कहावत बोलते हैं ना कभी कभी, समझदार के लिए इशारा भी काफ़ी होती है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसके लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, अवर्ड टू वॉइस। अवर्ड टू वॉइस का मतलब होता है समझने वालों के लिए या समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, अवर्ड टू वॉइस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास ये तीसरे दिन की क्लास थी, ये हमारी थर्ड क्लास थी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जस्ट
यू विल बी विद मी टिल लास्ट, आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसको देख सके। थैंक यू सो मच।